तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब डिस्क्रीट सीरीज दिया गया हुआ है। कहने का अर्थ यह है, जब डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ रहता है तो हम लोगों ने देखा था कि कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस ये था कि वी हैव कंटिन्यूअस इन रेंजेस। जैसे कि आप हाइट को 1.5 बोल सकते हो, आप लोग 3.5 का रेंज, जब रेंजेस की बात आ जाए तब कंटिन्यूअस डेटा की बात आएगी। लेकिन जब हमारे पास इंटीजर्स जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड कितने हैं, आप कभी नहीं बोलोगे कि ये 1.5 है, आप बोलोगे 1 है या 2 है, ऐसा नहीं बोलते ना 1.5 है, ऐसा तो नहीं बोलते कभी। ठीक है, तो वो डेटा कहलाते हैं आपके डिस्क्रीट डेटा, जब हमारे पास दिया रहता है, जब हमारे पास वेरिएबल के रेंजेस प्रेजेंट नहीं होते। कहने के तौर पर आपके पास वेरिएबल दिए हुए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स स्कोर्ड किए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इस तरह से मार्क्स स्कोर किए। अब ये जो मार्क्स है, जैसे कि 6 मार्क्स है, वो ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही स्टूडेंट को मिले, हो सकता है कि और कई लोग होंगे जिनको 6 मार्क्स मिले। तो मैंने वही डेटा को लिखे हुए हैं कि ये मार्क्स 6 मिले हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 22 है, तो वो मेरे लिए फ्रीक्वेंसी कहला जाएगा। 7 मार्क्स मिलने वाले 25 है, 8 मार्क्स मिलने वाले 33। तो मैंने इस तरह से ये डेटा मेरे को दिए हुए हैं। तो आपको मीडियन कैलकुलेट होने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने यहां पे पहले से अरेंज करके रख दिया है। देखो, जो वेरिएबल रहेगा उसी का, जैसे मार्क्स वेरिएट कर रहा है, जो वेरिएबल रहेगा उसी को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट करना होगा एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जिसको अपन लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग CF भी बोल देते हैं। तो CF कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है ये आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब पूरे का सम होते हुए जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि अगर मैं ये वाला मार्क्स को देखूं, इस वेरिएबल को देखूं, ये पहला इंटरवल मान लो फिलहाल, है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी प्लस इसके ऊपर वाले जितने भी फ्रीक्वेंसी है उनका सम इस वाले इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहलाएगा। कैसे? जैसे कि 22 के ऊपर कोई फ्रीक्वेंसीज है, बोले नहीं है, इस कारण से इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा 22। समझ गए? सेकंड देखें और अच्छे से क्लियर होगा, जब सेकंड इंटरवल में जाऊंगा तब आप देख सकते हो कि 7 मार्क्स वाले 25 है, तो इस इंटरवल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी प्लस इसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसीज के सम। इसके ऊपर कौन सा फ्रीक्वेंसीज है 22, बस। तो आप क्या करोगे 22 प्लस 25 सम कर दोगे तो ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा 47 आया। थर्ड इंटरवल देखो, आपको शायद और क्लियर हो, 33 फ्रीक्वेंसी है इस इंटरवल का, ये वाला फ्रीक्वेंसी प्लस इसके ऊपर जितने फ्रीक्वेंसीज है उनका सम हो सकता है। अब इन दोनों का सम तो हम लोगों ने यहीं पे लिख दिया, तो हमको 22 प्लस 25 अलग से नहीं करना पड़ेगा कि हमने कर लिया है। तो हम डायरेक्टली इसको ले सकते हैं 47 प्लस 33। जो भी सम का आंसर आएगा वो आपके लिए 47 प्लस 33 80। ये आपका इस इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अगर मैं जाऊंगा तो 80 इस पूरे फ्रीक्वेंसीज के ऊपर प्लस ये वाला फ्रीक्वेंसी, ऐसा करके 120। नेक्स्ट जाऊंगा तो 120 प्लस 47 इक्वल टू 147। ऐसा ही 147 प्लस 39। समझ पा रहे हो? ये वाला फ्रीक्वेंसी प्लस ऊपर के पूरे सम, ये इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इस इंटरवल के लिए। तो मैं ऐसा ऐड करते गया तो 147 प्लस 39 होता है 147 प्लस 39 होगा
180, 120, 16, एक सेकेंड, ये वाला 167 होगा। 120 प्लस 47 इज 167, तो ये 167 होगा। 167 प्लस 39 इज अप्रोक्सीमेटली 206। ठीक, अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये वाला 206 प्लस 50 ये होगा 256। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे ये 256 प्लस ये वाला फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट उस इंटरवल का, ये होगा 892, 298। ठीक है, उसके बाद अगेन 42, तो 298 प्लस 42 2 और 40 340, और 340 प्लस 60 ये तो बहुत आसान है, ये हो गया 400। तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है मेरे पास 400 आया। नेक्स्ट आपको करना है, देखो सेकंड स्टेप आपका क्या हुआ, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF कैलकुलेट कर दिया। थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड आपको करना है कि आपको लोकेट करना है मीडियन को, लोकेशन ऑफ मीडियन। ये आप किस तरह से निकालेंगे, मैंने एक फार्मूला डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस कारण से कई बुक्स में n+1/2 लिखा रहता है, लेकिन जब डिस्क्रीट डेटा दिया रहता है तब आपको टोटल CF+1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, टोटल CF+1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल CF कितना है 400, क्योंकि ये पूरे का टोटल आया। ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैं CF लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये 400 ताकि आप फ्रीक्वेंसी ना कर दे, नहीं तो पता चला कि आप इसको कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपके पास टोटल कितना आया 400 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 401 डिवाइडेड बाई 2 होगा 200.5। तो मेरे पास मीडियन आया 200 लोकेट कहाँ पे होगा मीडियन 200.5 में। ये आपका मीडियन नहीं है, याद रखेंगे आप लोग पहली चीज। अब आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 200 कहाँ पे है। अगर 200 नहीं है, या तो 200 सर्च करना या तो 200 से ऊपर वाला जो नेक्स्ट नंबर है उसको। जैसे कि मैं 200 देखने 22 है ना, 47, 80, 120, 167 अभी 200 नहीं आया, 206। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों के बीच में मैं किसको लूँ। तो आपको ध्यान पे रखना है जो हम लोग लोकेशन ऑफ मीडियन कैलकुलेट किए हैं वो नंबर प्लस उसके नेक्स्ट हायर नंबर को आपको लेना है। तो 200 के जस्ट बाद वाला नंबर 206 आ रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पे 250 होता तो मैं 250 वाला ले लेता, लेकिन 167 नहीं लूंगा क्योंकि वो उससे कम है। तो 206 जो है वो किस वेरिएबल में आ रहा है, देख लीजिए। 206 जो है फ्रीक्वेंसी को हटाइए आप, ये आ रहा है 12 पे। तो 12 वेरिएबल पे आ रहा है, 12 इसका इंटरवल होगा, वेरिएबल है मार्क्स। तो 12 जो है इस पूरे डेटा का मीडियन होगा। तो मीडियन क्या होगा इसका 12। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रीट डेटा दिया रहता है तो हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब मीडियन दिया हुआ रहेगा तब मीडियन कैलकुलेट करना बोलेगा इंडिविजुअल सीरीज में, और मीडियन कैलकुलेट करना बोलेगा डिस्क्रीट सीरीज में। तो हम लोग इस तरह से मीडियन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीडियन हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको पूरे तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ग्रुप पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू।